गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टुडेज टॉपिक इज़ इन द स्काई, आकाश में। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट द ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। आकाश में जो चीज़ें पाई जाती हैं उसके बारे में सेंटेंस नीचे दिए गए हैं, इनको पढ़ना है। देन राइट डाउन ईच सेंटेंस बिलो द ऑब्जेक्ट दैट इज़ बिलोंग्स टू। तब उनको नीचे दिए गए ऑब्जेक्ट्स में लिखना, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट से जो सेंटेंस संबंधित है उसको हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं? मून, क्लाउड, सन, स्टार्स। तो यहाँ पर सेंटेंस को हम पढ़ेंगे, उसके बाद जो जिससे संबंधित है उसमें हम यहाँ पर लिखेंगे। फर्स्ट, आई एम द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मैं पृथ्वी का नेचुरल प्राकृतिक सैटेलाइट हूँ। तो ये मून से संबंधित है, तो हम मून में इस सेंटेंस को लिख देंगे, आई एम द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। सेकंड है, वी आर ट्विंकलिंग बॉल्स ऑफ फायर। मैं आग के गेंद की तरह टिमटिमाता हूँ। हम आग के गेंद की तरह टिमटिमाते हैं। तो आग के गेंद की तरह कौन टिमटिमाता है? स्टार्स। तो हम स्टार में इस सेंटेंस को लिख देंगे, वी आर ट्विंकलिंग बॉल्स ऑफ फायर। थर्ड, आई फ्लोट इन द स्काई। मैं आकाश में तैरता हूँ। तो आकाश में क्या तैरता है? बादल। तो क्लाउड। तो क्लाउड में हम इसे लिख देंगे, आई फ्लोट इन द स्काई। मैं आकाश में तैरता हूँ। आई एम ए बॉल ऑफ फायर। मैं आग का गेंद हूँ, यानी कि जो आग की गेंद हूँ वो मैं हूँ। तो सन जो होता है वो आग के गेंद की तरह होता है। तो आई एम ए बॉल ऑफ फायर। मैं आग का गेंद हूँ, आग का गोला हूँ। फिफ्थ, आई शाइन बट डू नॉट हैव लाइट ऑफ माई ओन। मैं चमकता हूँ लेकिन वो मेरा स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, यानी कि मुझ में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। तो ये मून से संबंधित है, क्योंकि मून चमकता है लेकिन वो सन के लाइट से चमकता है, यानी उसका खुद का प्रकाश सन के प्रकाश से ही मून चमकता है। मून का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। तो इस सेंटेंस को हम मून में लिखेंगे, आई शाइन बट डू नॉट हैव लाइट ऑफ माई ओन। सिक्स, यू कैन सी अस ट्विंकलिंग एट नाइट। तुम हमें रात में टिमटिमाते हुए देख सकते हो। तुम हमें रात में टिमटिमाते हुए देख सकते हो। ये किससे संबंधित है? स्टार से। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, यू कैन सी अस ट्विंकलिंग एट नाइट। सेवेंथ, आई चेंज माई शेप एवरी नाइट। मैं अपने शेप को प्रत्येक रात को बदल देता हूँ, यानी कि मेरा जो शेप है वो हर रात बदलता है। तो ये सेंटेंस मून से संबंधित है, क्योंकि मून जो है वो अपना शेप हर रात बदलता है। तो इसको हम मून में लिखेंगे। एट्थ, आई कैन कवर द सन। मैं सन को ढक सकता हूँ। तो बादल जो होता है वो सन को ढक सकता है। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, इस सेंटेंस को, आई कैन कवर द सन। मैं सन को ढक सकता हूँ। तो वो क्लाउड होता है जो सन को ढक सकता है, तो इसलिए हम क्लाउड में इस सेंटेंस को लिखेंगे। नाइन्थ, आई गिव यू हीट एंड लाइट। मैं तुम्हें हीट और लाइट देता हूँ, यानी गर्मी और प्रकाश देता हूँ। तो ये सन से संबंधित है। तो ये सेंटेंस को हम यहाँ पर लिखेंगे, आई गिव यू हीट एंड लाइट। मैं तुम्हें गर्मी और प्रकाश देता हूँ। टेंथ, वी आर वेरी फार अवे। हम बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो बहुत ज़्यादा दूर क्या है? स्टार। वी आर वेरी फार अवे। तो ये सेंटेंस स्टार से संबंधित है, तो स्टार में हम इसे लिख देंगे। 11th, आई एम ए स्टार बट आई एम नॉट सीन एट नाइट। मैं एक स्टार हूँ लेकिन मैं रात में नहीं दिखता हूँ। मैं एक स्टार हूँ लेकिन मैं रात में नहीं दिखता हूँ। तो ये सन से संबंधित है, क्योंकि सन भी एक स्टार है लेकिन ये रात में नहीं दिखता है। सन को हम दिन में देखते हैं। तो इसलिए हम इस सेंटेंस को सन में लिखेंगे।
12th, आई ब्रिंग यू रेन, मैं रेन देता हूँ, यानी कि तुम्हारे लिए मैं बारिश लेकर आता हूँ। तो ये सेंटेंस हम क्लाउड में लिखेंगे कि क्योंकि जो क्लाउड होता है वो हमें बारिश देता है, वही हमारे लिए बारिश लेकर आता है। तो इस सेंटेंस को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको पेज नंबर 26 बुक में लिखना है नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। यही आपका होमवर्क है और इसे लर्न भी करना है। थैंक यू।